हेलो एंड नमस्कार। ऐसे ना चलते फिरते उठते बैठते लोग कहते हैं एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। समझती हूँ मैं, पर इन सब चीज़ों से बहुत इजीली निजात पा जाएंगे अगर सिर्फ एक बात समझ आए कि इट इज़ वेरी सिंपल कि हम नर्वस किस चीज़ के लिए होते हैं। एंग्जाइटी किस बात की होती है? आउटकम, रिजल्ट या सामने वाले का रिएक्शन। मोस्टली है ना कि मैंने ये बात बोली, ये बताया तो क्या रिएक्शन आएगा एंड ऑल दैट। सिंपली एक बात समझिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है या अगर आप किसी चीज़ के लिए अपीयर कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, यू हैव बीन राइट एंड जेन्युइन, तब तो एंग्शियस होने, नर्वस होने, घबराने की बात ही नहीं है। और अगर आपसे गलती हुई है, आपने गलती कर दी या आपसे गलती हो गई, आई मीन टू से आपको पता था कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, फिर भी आपने किया, या आपके कुछ गलत करने के इंटेंशंस नहीं थे और आपसे गलती हो गई, ओन इट। मैंने झूठ बोला, मैंने चीट किया, मैंने चोरी की, मैंने किसी को हर्ट किया, अब उसका जो रिजल्ट है वो तो मुझे मिलना ही है, तो डरेंगे क्यों? राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं एंड यू आर नर्वस कि यार मैं जब ये बोलूँगी तो क्या होगा, अगले का क्या रिएक्शन आएगा। आप अगर जेन्युइन हैं तो सामने वाले का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जेन्युइन है ना। तो ये सोचना कि अगले का क्या रिस्पॉन्स आएगा, देयर इज़ नो पॉइंट। यू जस्ट हैव टू बी जेन्युइन एंड करेक्ट 200%। और अगर आपने गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बात छुपा ली, आपने झूठ बोल दिया, आपने चीट कर लिया, आपने चोरी कर ली, अब कर ली है ना, यू नो इट। अब मान लीजिए कि जान के किए, आपको पता था ये करना गलत है, बट फिर भी वॉट एवर रीजन्स, डर के कारण, किसी चाहत इच्छा के कारण, अपनी किसी वीकनेस के कारण, अपनी किसी ज़रूरत के कारण, किसी मजबूरी के कारण आपने फिर भी वो किया, या आपको नहीं पता था, यू वर डूइंग समथिंग एल्स, यू वर थिंकिंग समथिंग एल्स, और एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई, पर पता चल गया कि यार ये हो गया है ना, एक्सेप्टेड। इसकी वजह से, क्योंकि जो गलती की है अगर वो हो गई है या वो कर दी है तो इट्स ओके, नो, बी रेडी। झूठ बोल दिया, दो थप्पड़ ही पड़ेंगे ना, बट मान लो इस बात को कि आपने गलती कर दी है यार, या आपसे गलती हो गई है। सो ओके, हाँ मैंने ये किया है एंड आई एम रेडी। मैं उस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। जिस भी दिन आपने गलती की हो या आपसे हो गई हो, या आपको जिस दिन पता चले कि यार मैं तो ये करने जा रही थी और ये हो गया, उस दिन से रेडी रहिए कि कभी भी अगले 5 मिनट में हो या अगले 5 साल में हो, इस चीज़ का जो है रिपरकशन वो मुझे फेस करना है। आई एम रेडी फॉर इट ऑलवेज। कभी भी हो जाए तो आपको झटका नहीं लगेगा कि मुझे तो पता था यार ये हो गया था मुझसे, यहाँ ये मैंने किया था, यहाँ मैंने झूठ बोला था, मैंने ये चीज़ छुपाई थी, तो ये तो मुझे मिलना ही था। और अगर आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो क्या बोलेंगे, वो इस बात को समझेंगे क्या? देयर इज़ नो पॉइंट। क्यों करना? वो बोलते हैं ना कि वो क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? आई मीन टू से, जब बच्चे किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं या एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हैं, दे विल नॉट बी एंग्शियस फॉर द रिपोर्ट कार्ड और द रिज़ल्ट, अगर वो इस फंडा को समझ जाते हैं। यू नो कि मैंने, अब जैसे हमारे टाइम में ना बोला जाता था लैंग्वेज में 100% मार्क्स नहीं मिलते, पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम था, आई डोंट नो अब है कि नहीं, बट हमें ये बोला जाता था कि भाई लैंग्वेज में तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने मेरा काम क्या था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से करूँ, प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले प्रॉपरली करूँ, पेपर प्रॉपरली लिखूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई कर ली पर एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे मैं तारों की दुनिया में खोई हुई हूँ, वो मैंने प्रॉपरली कर लिया। जो भी पेपर देने से पहले रूल्स होते हैं कि आपने कितने सप्लीमेंट्री ली है वो सब लिखो, ये करो वो करो, सारा कुछ मेरा जो काम है मैंने वो पूरी तरीके से कर दिया। अब मुझे ये पता है, अब मैं इस चीज़ का वेट नहीं करूँगी कि मुझे मार्क्स कितने मिलने हैं इसकी वजह से, क्योंकि भाई मुझे पता है कि ऐसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और मैथ्स की अगर हम बात करें, हमें पता होता है कि इसमें 100% मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने बोला लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हो गए, हिंदी इंग्लिश, उसमें हमें बोला जाता था, टीचर्स ही बोल देती थी तुमने सब कुछ सही किया, हम दे नहीं सकते, पर लैंग्वेज में नहीं मिलते हैं।
आई विल नॉट बी एंग्शियस और नर्वस। अगर मैंने पढ़ाई पूरी की है, प्रिपरेशन एग्ज़ाम की सही से की है, एग्ज़ाम अच्छी तरीके से प्रिपेयर दिया है, लिखा है, ओरल वाइवा व्हाटएवर वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है, फिर मैं मार्क्स को लेकर एंग्शियस नहीं होंगी। और अगर पता है कि हाँ भैया हमने पढ़ाई ही नहीं की, ये तो मेरे भेजे में ही घुसा नहीं था, मैंने उसके बाद कोशिश भी नहीं की समझने की, या मैंने पढ़ाई प्रॉपरली की, एग्ज़ाम के टाइम पर मैं कहीं और ही डिस्ट्रैक्टेड थी, तो मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी व्हाटएवर, तो आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ ये लोचा मैंने किया है, तो ये जो है अब ये तो जब भी रिज़ल्ट आएगा ये मुझे फेस करना ही है। अब मुद्दा यहाँ ये आता है, आपने गलती इतनी की है, अब उसकी पनिशमेंट इतनी मिले या इतनी मिले, वो आपका लुकआउट नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सी बड़ा अजीब लगता है जब पेरेंट्स हम लोगों से कहते हैं कि यू नो माई डॉटर इज़ वेरी एंग्शियस, उसको बहुत रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, आप काउंसल करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के रहते ना बच्चों को किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। उनको तो भगवान जी ना एक काउंसलर साथ में बाय बर्थ देते हैं। सो ना पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको कोई समझ सकता है और ना ही उनको कोई काउंसिल कर सकता है। दो फॉर योर किड्स गोइंग समवेयर एल्स फॉर द काउंसलिंग मुझे लॉजिकल नहीं लगता। तो बच्चे मोस्टली किस बात के लिए एंग्शियस होते हैं? वो यही है, मार्क्स, या वो किसी कंपटीशन में अपीयर कर रहे हैं, सिंगिंग, डांस, एक्ट, पोएट्री, एक्सटेम्पो स्पीच, डिबेट, व्हाटएवर। आपको उनको भी यही बात समझानी है कि सी अपनी प्रिपरेशन जब आप पूरी तरीके से रखते हैं, उसके बाद सामने वाला क्या करता है उसके बारे में सोचने का मतलब नहीं है, फोकस सिर्फ यहाँ रखना है, राइट? और अगर आपने गड़बड़ कर दी है तो फिर प्रिपेयर रहो बस। और यही चीज़ होती है इन नॉर्मल लाइफ, वेदर वी टॉक अबाउट किड्स, टीनेजर्स और एडल्ट्स, कि भाई अगर आपने गड़बड़ नहीं की है, यू आर श्योर, यू नो आपको किसी से बात करनी, यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये जो टॉपिक मुझे सूझा वो इसी डिस्कशन के ऊपर था कि मैं कैसे बोलूँगी, जब मैं बोलूँगी तो वो क्या बोलेंगे, मैं इसको लेकर के बहुत घबरा रही हूँ कि जब मैं मैं कैसे बताऊँगी मतलब क्या है? जो भाषा आपको अगले को समझ में आती है आप उसी भाषा में बोलेंगे, है ना? अब बात आपको, अगर आपको कुछ करना है किसी के सामने कोई बात रखने से पहले कि भाई मॉम डैड आई लाइक दिस गाय, या दीदी मुझसे ये चीज़ टूट गई, या आप मुझे ये काम दिया था ये मैंने नहीं किया, अब आप सोचते बैठो 4 साल तक कि कैसे बताऊँ, तो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। यू हैव टू डू इट। फर्स्टली फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्ट कि आपको ये तो ये करना ही है। देर इज़ नो इफ़ एंड बट अबाउट इट। यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स कि ये हो गया, दिस इज़ इट, ये पेपर छूट गया, मैं दूसरी दुनिया में खोई हुई थी, आई लाइक दिस गाय, we are dating for all this year and I want you to meet him or her, you know, आपने ये करना ही है। there is no if and but, बिना बताए ये सब कर, वो सब शॉर्टकट्स मारना और उस चीज़ को नहीं करने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस ढूंढना, इट्स यूजलेस। लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है। जस्ट बी क्लियर एंड अपफ्रंट। आप there is no if and but, जो भी काम किया है, जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुद्दा ख़त्म। कुछ ऐसा ऑप्शन रखना ही नहीं है कि नहीं बताएं क्या, कहानी बना दें क्या, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूजेस, डोंट गो देयर। आदत बन जाएगी हर चीज़ के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सक्यूज़ आपके लिए और कोई नहीं बना सकता। सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हम खुद को ही बहुत बहुत क्लास वे में बेवकूफ़ बनाते हैं, बिकॉज़ हमें पता रहता है कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रही हूँ और मुझे खुद से बेवकूफ़ बनना है, दोनों चीज़ें ना। तो यूज़लेस नो, क्यों इतने सारे रीजंस ढूंढना है? सिंपल, ये बात है, मुझे बोलना है। अब आपकी प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट, जेन्युइन होना है, कहानियाँ नहीं बनानी, जो सच बात है वो बताना है। येस, लुक फॉर गुड वर्ड्स, अच्छे पॉजिटिव वे में एंड पोलाइट वे में। डर के कारण अक्सर हम क्या कर देते हैं पता है, पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, अटैक और डिफेंस मैकेनिज्म अपना रेडी रखते हैं कि ये इन्होंने कुछ बोला और मैंने ना बम फोड़ देना है। नहीं करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे ये बात सामने किसी के रखनी है, सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। मुझे प्रिपेयर्ड रहना है कि मैं बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स यूज़ करूँ, मैं सच बोलूँ,
सही सही सब कुछ बताऊँ, ख़त्म बात। अब अगले ने अगर पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो सही, नहीं किया तो सही, समझा तो सही, नहीं समझा तो सही, इट्स ओके। और बाई एनी चांस जो अदर पार्ट है, जो मैंने कहा कि आपने कर दी गलती, आपने कुछ किया, आपने छुपा लिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या नर्वसनेस में या व्हाटएवर XYZ रीज़न की वजह से आपने झूठ बोल दिया, आपने चोरी कर ली, आपने अगले को हर्ट कर दिया, आपने बैक बाइटिंग कर ली, उसके पीछे कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया। एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला स्टेप है करेक्शन, रेक्टिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट के लिए। एक्सेप्ट इट, मैंने झूठ बोला। अब उसके लिए एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए कि मैंने क्यों झूठ बोला। झूठ बोला, मुद्दा खत्म, राइट। मुझसे ये चीज़ टूट गई, अगर तो गुस्से में आपने को पटक दिया और फिर आपको रियलाइज़ हुआ, माँ मैंने तोड़ा, तो आपसे गलती, आप कुछ और कर रहे थे, वो टूट गया, तो एज इन गलती की, इंटेंशनली गलती हो गई। बोथ वेज क्या करना है, रीजंस नहीं ढूंढने हैं। अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो शायद ये नहीं टूटता, नो, ऐसे वो टूट गया, पीरियड, मुद्दा खत्म। अब आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है, ये चीज़ मुझसे हुई है, इसका जो भी रिपोकेशन है वो मुझे फेस करना, वो करना ही है आपको। हाँ, ये इस चीज़ का देयर इज़ नो अदर वे और सोल्यूशन। ये सोचना कि ये चीज़ मैंने, जैसे हम कर्म की बात करते हैं ना, कि अच्छे कर्म आपके बुरे कर्म को काट देते हैं, राइट। अच्छा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने हर्ट कर दिया, उसके बाद आप उसके लिए बहुत सारा अच्छा करेंगे, ऑब्वियसली वो इंसान वो हर्ट को भूल जाएगा या माफ़ कर देगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट ये सोचना कि उस चीज़ के लिए नहीं, अरे मैं बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा करना है, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो भी अच्छा करना है, हाँ, तो उसको ऐसा वो नहीं बनाना है सब्सटीट्यूट, बट वो हो या ना हो ये पकड़ कर नहीं चलना है। बी प्रिपेयर्ड ना, कर लिया ना, इंसान है, गलती होती है। सो बहुत सिंपल सा फंडा है। पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है, अपनी तरफ से ऑथेंटिक, जेन्युइन, गुड, पॉजिटिव, करेक्ट रहना है, 100 नहीं 200%। उसके बाद सामने वाला क्या करता है, रिजल्ट क्या आता है, उससे आगे क्या होता है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये मेरी कहानी यहाँ से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है, उधर से कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, गलती कर दी है, बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए चपेट पड़नी है तो पड़नी है, 1 पड़े या 10 पड़े, जब हो गई गलती तो बी प्रिपेयर्ड। सीरियसली सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ज्ञान देने वाली बात है, बट जब मैं ये डिस्कस कर रही थी, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ सॉर्टेड। और थैंकफुली जिस इंसान से मेरी बात हो रही थी, शी ऑल्सो फेल्ट कि हाँ यार, मतलब अभी ऐसा कर दिया है ना, सो ये तो होना ही है। अब मैं, वो बोलते हैं ना, आप एक गलती को छुपाने के लिए और 10 करते हैं। आपने झूठ बोल दिया, अब आप इधर उस झूठ के लिए और 10 झूठ बोलेंगे, या ज़िंदगी भर ना उस झूठ को छुपाते रहेंगे। माय गॉड, कितना लोड नहीं बढ़ेगा, ये पता ना चल जाए, अब पता ना चल जाए इससे। एंड यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो बोलते हैं ना, योर सबकॉन्शियस वर्क्स लाइक इन अ वेरी हाई फाई लेवल। अगले का रिएक्शन कुछ और होगा, आप सोचोगे इनको पता चल गया शायद, ऐसे इनको ऐसे करूँगी ना, इनको समझ में आ जाएगा, ये होगा, तो अगले को कोई लेना ही देना नहीं होगा। आप ही अपने खुद के पीस को, अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने सुकून, अपने चैन को सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि इट इज़ योर गिल्ट एक्चुअली विच इज़ बॉदरिंग यू। वो कॉन्स्टेंटली आपका गिल्ट आपको पूरे टाइम अलर्ट रखेगा, आप सुकून से रह नहीं पाएंगे। हाय तूने ऐसे किया, हाय तूने ऐसे किया। ओन इट यार, इफ़ यू कैन एडमिट इट और अपोलोजाइज इंस्टेंटली, डू इट, ख़त्म करो मुद्दा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब मैं ये बोलूँगी या करूँगी, या जब ये हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा, ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया और इंटरव्यू बहुत सही गया और आपको पता है कि आप गए ही नहीं थे इंटरव्यू के लिए, आपको पता है कि फाइनली मैं आज बताऊँ ना बताऊँ, वो इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि बंदा या बंदी तो प्रेजेंट ही नहीं थे, तो पता चल ही जाना है। तो आप उस टाइम से प्रिपेयर्ड रहो। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, उतने दिन तक भी खुद को तकलीफ़ क्यों देना। जिस दिन रियलाइज़ हो जाए ना, उस दिन टॉपिक ख़त्म करना होता है। जाकर खुद बता दो, भाई नहीं दिया इंटरव्यू,
नहीं मन था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई गॉट स्कैर्ड। मुझे आपने बोल दिया था पर मुझे उस कंपनी के लिए अपीयर नहीं करना था। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप ही को सुकून मिलना है। एंड इफ़ इट ऑल यू आर लाइक वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप एटलीस्ट आज से प्रिपेयर्ड रहो कि ये चीज़ मैंने गड़बड़ की है, इसकी पनिशमेंट मुझे मिलनी है। पनिशमेंट समवेयर इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, आई विल से कि इसका आउटकम जो है वो मुझे फेस करना ही है। वो मैंने ही बीज बोया है, वो जो भी पेड़ उगेगा वो मेरे ही बोए हुए बीज का है। सिंपल, एकदम नॉर्मल। पहले का काम है अगर है तो वो ये है कि भैया सही ही करना है। मैंने अपनी तरफ से सही किया, उसके बाद आगे क्या है वो मेरा लुकआउट नहीं है। और अगर गलती हो गई है या कर दी है तो ये गलती मैंने की है, मुझसे हो गई है, इसका जो रिपरकशन है वो मुझे ही फेस करना है। और वो क्या होगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सामने खड़ी हूँ तैयार इस चीज़ के लिए, जो भी है आन दो। यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट, इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट इट। वो बोलते हैं ना कि आपको अगर चोट लग गई है, आपके हाथ में या पैर में दर्द है, तो आप काट के फेंक नहीं देते हो, वो आप ही का हाथ है। सो जिस हाथ में दर्द नहीं है वो मेरा है, जिस हाथ में दर्द नहीं उसको ऐसा निकाल के रख दें, ऐसा नहीं होता। तो ये भी मेरा ही है और ये भी मेरा ही है। सो बोथ द थिंग्स यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। एंड जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ अडल्ट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो जो ये एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए होती हैं? आउटकम, रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा, या ये चीज़ हो गई, अब पापा क्या बोलेंगे, मम्मा क्या बोलेंगी, टीचर क्या बोलेंगी, इससे क्या होगा, ये चीज़ें बच्चों को भी सिखाइए। आपका काम है अपनी तरफ से 200% देना, जेन्युइन रहना, सही काम करना और पॉजिटिव रहना। वो कर दिया है, उसके बाद कौन क्या बोल रहा है उसके सोचने के बारे में, उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा ये आपका लुकआउट नहीं है। द जर्नी इज़ योर थिंग, द फाइनल थिंग इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट और बी कंसर्न्ड अबाउट। उसके बारे में नहीं सोचना है। आपका काम है जेन्युइन रहना, ऑथेंटिक रहना, सिंपल। और गलती हो गई है, स्कूल में बच्चों को होता है, जो साथ के क्लासमेट्स होते हैं वो बड़े ऐसे फैंसी शार्पनर्स लेकर के आते हैं, ऐसे उनके कोई रिलेटिव कहीं बाहर अब्रॉड गए होते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ ले आते हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आंखें चौंधिया जाती। तो कभी कभी बच्चे ना ऐसे बचपने में उठा कर ले आते हैं। तो भैया आपने ये चीज़ कर दी है, पहली बात तो वो जा कर के लौटा दो। और दूसरी चीज़ ये, अब उसके लिए वो बच्चा, टीचर या उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे क्या नहीं, इसके लिए ऐसे से नहीं होना है, हाय 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 मैंने ऐसे कर दिया। आपको प्रिपेयर्ड रहना, मैंने ये गलती की, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और उसके बदले मेरी टीचर, वो बच्चा, उसके भैया, उसकी दीदी, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके चाचा, उसके चाची, उसके पड़ोसी जो भी मुझे बोलेंगे, आई एम रेडी फॉर इट। ये गलती हुई या अनजाने में हो गई, आपका और किसी और का सामान एक जैसा था, आपने अपना भी रख लिया, आपने उसका भी रख लिया। अब अगले दिन हो सकता है वो ये बोल दे कि अरे तूने चोरी की। आपको ये बोलना है भाई मैंने चोरी नहीं की, मैं गलती से ले आया, बट येस ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, सो आई एम सॉरी, आई वोंट रिपीट इट। अब उसके बाद वो हल्ला करता रहे, करने दो, आपने नहीं किया ना। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपसे गलती से भी किसी का सामान आ गया था। यू हैव टू ओन योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों, सही काम करने की भी और गलत काम करने के लिए पढ़ने के लिए भी। एज सिंपल एज दैट। सुनने में आई एम अगेन टेलिंग यू लगेगा थोड़ा सा अजीब कि बोलना आसान है, नहीं, फॉलो करना भी है। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी पीसफुल। बहुत सुकून यार, लाइफ में कितना कुछ है, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए तो वैसे ही आप ऐसे ऐसे होंगे। अब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप सही रास्ते पे भी चल रहे हो, पर वो आके आपके मुंह पे घुस ही जाए तो आप क्या ही कर लेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपका कोई लेना देना नहीं होगा। फाइनली कहीं दूर दराज से कोई इंसान बैठ करके आपको टारगेट कर रहा होगा, इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी दुनिया में बहुत तामझाम है। अपने आप खुद ही अपने आप को एंग्जाइटी और नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस देना, ये तो स्टूपिडिटी है।
द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ अ पीस ऑफ माइंड, इज़ एक वो सुकून जो है ना, खुशी जो रेस्टलेसनेस के साथ होती है ना, वो पूरी नहीं होती यार, वो बड़ी कच्ची पक्की सी होती है, पता है। क्योंकि आप खुश होंगे किसी चीज़ को लेकर, कुछ बहुत अच्छा हुआ है और कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, ये हो क्या, ये हो जाएगा क्या, अब ऐसा हो जाएगा, तो आप कभी भी ना पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाएंगे। जब आप पीसफुल रहते हैं ना, तब जो खुशी है ना, वो 100% फील होती है। तो पूरी तरीके से जब खुशी का एहसास करना है ना, उसके लिए पूरी तरीके से पहले सुकून में रहना ज़रूरी है। A peaceful mind is a very precious, very important, very beautiful, very adorable, lovable, and like the sweetest thing. It is actually a bliss to be at peace. हाँ, बात तो सही है, actually it is. और ये एंग्जाइटी, ये रेस्टलेसनेस, ये डर, ये घबराहट और दुनियादारी, इन सब चीज़ को टाटा बाय बाय बोलना अपने ही हाथ में है, और बहुत सिंपल है। Try it, and I will not say I'm sure this will happen, and I hope this will happen. This happens. This is truth. ये होता ही है. So I'm sure ये चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगेंगी आप सबको, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन है आजकल। मतलब लोग तो अपनी बात बोलने से के लिए भी घबराते हैं। कैसे, क्यों, वाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपकी बात है, आपको बोलनी ही है। सही करोगे तो डरोगे क्यों, और गलत किया है तो डरना नहीं है, फिर रेडी रहो यार, सिंपल है ना। तो कोशिश तो यही करनी कि जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ तक हम आए ही ना, हम पहले वाले चीज़ पे ही रहें। सही करते रहो, ये झमेलों से दूर रहोगे, राइट। और सही कर रहे हो ना, तो क्या घबराना है यार, होने दो, होगा जो देखेंगे। ऐसे भी देखना होता है, वैसे भी देखना होता है। कम से कम यहाँ तो एक शांति, एक ठंडक रहेगी कि हम सही थे, नहीं। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी है। गॉड ब्लेस यू।